जूही चावला, जिनका जन्म 13 नवंबर 1967 को अंबाला, हरियाणा, भारत में हुआ, बॉलीवुड सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और प्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। 3 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने अपनी अभिनय प्रतिभा और आकर्षक सुंदरता से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी है। हालांकि प्रसिद्धि की चकाचौंध के पीछे जूही चावला ने अपने जीवन में गहरी उदासी और क्षति का भी अनुभव किया है। जूही चावला के जीवन का सबसे बड़ा दुख प्रियजनों को खोना था। 1998 जब जूही फिल्म डुप्लीकेट की शूटिंग कर रही थीं, तब उनकी मां मोना चावला की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मां के अचानक निधन से उनके हृदय में एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया, क्योंकि वह सदैव उनके जीवन और करियर में प्रोत्साहन और आध्यात्मिक समर्थन का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही थीं। यह दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि जूही को अन्य नुकसानों का सामना करना पड़ा। उनकी बहन सोनिया का 30 अक्टूबर 2012 को कैंसर से निधन हो गया। सोनिया का निधन जूही के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि दोनों बहनें बहुत करीब थीं और एक दूसरे के साथ कई यादें साझा करती थीं। नुकसान की पराकाष्ठा तब हुई जब उनके भाई बॉबी चावला, जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सीईओ थे, को 2010 में स्ट्रोक हुआ और वे 4 साल तक कोमा में रहे और 9 मार्च 2015 को उनका निधन हो गया। 2014 जूही ने एक बार साझा किया था कि अपनी मां को खोने के बाद बॉबी उनका सबसे बड़ा भावनात्मक सहारा था। उसके भाई के कोमा में चले जाने और उसके बाद उसकी मृत्यु के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। इन लगातार पराजयों ने जूही चावला के दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया। यद्यपि वह सार्वजनिक रूप से हमेशा एक चमकदार मुस्कान के साथ दिखाई देती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे वह दर्द और अकेलापन छिपा है जो उन्हें सहना पड़ता है। जूही चावला ने 1984 में मिस इंडिया का ताज पहनने के बाद अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने 1986 में फिल्म सल्तनत से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन आमिर खान के साथ कयामत से कयामत तक 1988 तक उन्हें फिल्म में कोई पहचान नहीं मिली। अपनी पहली फिल्म में ही वह सचमुच चमक उठीं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1990 के दशक के दौरान जूही हम हैं राही प्यार के, 1993 डर, 1993 यस बॉस, 1997 और इश्क, 1997 जैसी सफल फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। उल्लेखनीय रूप से हम हैं राही प्यार के में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हालांकि जूही के करियर में भी कई उतार चढ़ाव आए। जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया, उनमें से कुछ को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और उन्हें फिल्म उद्योग में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। हालांकि जूही ने हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, कई विविध भूमिकाएं करने की कोशिश की और 3 दीवारें सन 2003 और माय ब्रदर निखिल सन 2005 जैसी कला फिल्म परियोजनाओं में भाग लिया, जिसके लिए उन्हें प्रशंसा मिली। अपनी भूमिकाओं में विविधता लाने और अपने अभिनय कौशल को साबित करने के जूही के निरंतर प्रयासों से उन्हें दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखने में मदद मिली है। उन्होंने एक बार बताया था कि कई बार ऐसा भी हुआ जब वह थका हुआ और दबाव महसूस करती थीं, लेकिन कला के प्रति उनके प्रेम और प्रशंसकों के समर्थन ने उन्हें इससे उबरने में मदद की। अपने अभिनय करियर के अलावा जूही चावला ने फिल्म निर्माण और व्यवसाय में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। उन्होंने शाहरुख खान और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नामक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जिसने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी सन 2000 और चलते चलते सन 2003 जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त जूही और उनके पति व्यवसायी जय मेहता शाहरुख खान के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम के सहमालिक हैं। खेल क्षेत्र में उनकी भागीदारी ने उन्हें अपना प्रभाव बढ़ाने और व्यावसायिक दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की है। अपनी गतिविधियों में विविधता लाने और कई क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने के उनके निरंतर प्रयासों ने
जूही चावला को उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने में मदद की है, जिससे वह $1 अरब से अधिक की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं में से एक बन गई हैं। अनुमानित संपत्ति 4,600 करोड़ रुपये तक है। शादी हमेशा से ही किसी के भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और जूही चावला भी इसका अपवाद नहीं है। वह बॉलीवुड की उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपनी निजी जिंदगी को निजी ही रखती हैं और अक्सर अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ साझा नहीं करती हैं। हालांकि उस आदर्श जीवन के पीछे जूही ने उदासी, चिंता के क्षण और पारिवारिक खुशियां बनाए रखने के संघर्ष के क्षण भी देखे। जूही चावला ने 1995 में जय मेहता से शादी की थी, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी शादी को काफी समय तक छुपा कर रखा था। जब उन्होंने अपनी शादी की घोषणा की, तो कई प्रशंसक आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उनके प्रेम जीवन के बारे में बात नहीं सुनी थी। इस गोपनीयता का कारण न केवल यह है कि वह अपने करियर के शिखर पर एक स्टार हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि जय मेहता कभी शादीशुदा थे और अब विधुर हैं। जय मेहता एक सफल व्यवसायी हैं जो मेहता ग्रुप के मालिक हैं, जो अफ्रीका और भारत में स्थित एक व्यापारिक समूह है। जूही से शादी करने से पहले जय को अपने जीवन में एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा, जब उनकी पहली पत्नी सुजाता बिड़ला की 1990 में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस सदमे के बाद जय मेहता ने जय पारिवारिक व्यवसाय को पुनर्जीवित करने और अपने परिवार की देखभाल करने में काफी समय बिताया। जिंदगी जब वह जूही से मिले तो उसकी सौम्यता, बुद्धिमत्ता और बहादुरी से आकर्षित हो गए। शुरुआत में जूही चावला इस रिश्ते को लेकर काफी झिझक रही थीं। वह एक समय बॉलीवुड की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिनके लाखों प्रशंसक थे, और अपने से उम्र में बड़े एक विधुर से शादी करना, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन नहीं बल्कि एक व्यवसायी था, ने उन्हें बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जय की ईमानदारी और दृढ़ता ने धीरे धीरे उसका दिल जीत लिया। शादी के बाद जूही के सामने एक कठिन निर्णय है। क्या उसे अपना शानदार करियर जारी रखना चाहिए या फिर सेवानिवृत्त होकर एक पत्नी और मां बनकर अपने परिवार की पूरी तरह से देखभाल करनी चाहिए? जब माधुरी दीक्षित या काजोल जैसी अन्य अभिनेत्रियों ने शादी कर ली और बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया, तो जूही को भी चुनाव करने का दबाव महसूस हुआ। हालांकि शादी के बाद भी उन्होंने कुछ समय तक फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। हालांकि अब वह पहले की तरह अक्सर दिखाई नहीं देती थीं। विवाह में उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना। जब उनके बच्चे पैदा हुए, तो जूही को एहसास हुआ कि वह पहले की तरह सिनेमा को उतना समय नहीं दे पा रही हैं। अपने पति और बच्चों के साथ रहने के लिए उन्हें कई बड़ी परियोजनाओं को ठुकराना पड़ा। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि सिनेमा न केवल उनका काम है, बल्कि उनका जुनून भी है। एक सेलिब्रिटी होने के नाते जूही चावला अपनी शादी की अटकलों से बच नहीं सकतीं। ऐसी अफवाहें थीं कि जय मेहता के साथ उनके रिश्ते में खटास थी। उनके पति काम में बहुत व्यस्त रहते थे और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते थे। कुछ समाचार पत्रों ने तो जीवन शैली और विचारों में अंतर के कारण दंपतियों के बीच संघर्ष की भी खबरें छापीं। हालांकि जूही ने कभी भी इन अफवाहों का खंडन या पुष्टि नहीं की है। वह निजी जीवन जीना पसंद करती है तथा अपने परिवार और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करती हैं। उन्होंने एक बार एक साक्षात्कार में कहा था, कोई भी विवाह परिपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि क्या दो लोग मिलकर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। जूही चावला और जय मेहता के दो बच्चे हैं, बेटी जाह्नवी मेहता और बेटा अर्जुन मेहता। जूही के लिए मां बनना उनके जीवन की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी है। जाह्नवी मेहता का जन्म 2001 में हुआ और वह जूही चावला की पहली बेटी हैं। अपनी मां के विपरीत जाह्नवी ने कोई कलात्मक करियर नहीं अपनाया, बल्कि उनका व्यवसाय और शिक्षा के प्रति जुनून था। उन्होंने मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में से एक में पढ़ाई की और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में
अध्ययन किया। जूही को हमेशा अपनी बेटी पर गर्व होता है और वह अक्सर जाह्नवी की शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में बताती रहती है। सबसे यादगार पलों में से एक वह था जब जाह्नवी शाहरुख खान और अपने पिता जय मेहता के साथ 2022 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) टीम के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई दीं। उस समय जूही ने अपनी बेटी की तस्वीरें साझा करते हुए बेहद गर्व महसूस किया था और कहा था कि वह बड़ी हो गई है और पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी हो गई है। जूही के दूसरे बेटे अर्जुन मेहता का जन्म 2003 में हुआ था और वह अपनी बहन की तुलना में मीडिया में कम चर्चित रहे हैं। जूही ने एक बार कहा था कि वह चाहती हैं कि उनके बच्चे सार्वजनिक दबाव और जांच से दूर एक सामान्य जीवन जिएं। जूही एक बहुत ही प्यारी मां हैं और काम में व्यस्त होने के बावजूद हमेशा अपने परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करती हैं। उन्होंने एक बार कहा था, घर आने और अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेने की खुशी की जगह कोई और चीज नहीं ले सकती। जूही चावला के लिए सबसे कठिन समय में उनका परिवार हमेशा सबसे बड़ा सहारा रहा है। अपनी मां, भाई और बहन को खोने के बावजूद उन्हें अभी भी अपने पति, बच्चों और शाहरुख खान जैसे करीबी दोस्तों का समर्थन प्राप्त है। जय मेहता कोई सार्वजनिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन वे कठिन से कठिन समय में अपनी पत्नी के साथ रहे हैं। जब जूही ने अपने भाई बॉबी चावला को खो दिया, तो जय ने ही उन्हें इस दुख से उबरने में मदद की थी। हालांकि वह अक्सर सार्वजनिक रूप से अपने स्नेह को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन उनके करीबी लोग जानते हैं कि वह एक ऐसे पति हैं जो हमेशा अपनी पत्नी का समर्थन करते हैं। शाहरुख खान न केवल जूही के सह कलाकार हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं। जब जूही ने अपने भाई बॉबी चावला को खो दिया, तो शाहरुख ने उनका दर्द साझा किया और मुश्किल समय में हमेशा उनके साथ रहे। जाह्नवी और अर्जुन हमेशा से जूही के लिए प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत रहे हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अपने बच्चे की मुस्कान देखकर उन्हें अधिक शक्ति मिलती है। जूही चावला का जीवन विभिन्न रंगों की यात्रा है, जो शानदार गौरव और गहरी उदासी के बीच गूंथी हुई है। मनोरंजन की दुनिया में प्रवेश करने वाली एक महत्वाकांक्षी युवा लड़की से लेकर बॉलीवुड की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक सफल व्यवसायी और एक समर्पित मां तक, जूही ने साबित कर दिया है कि वह न केवल एक सौंदर्य आइकन है, बल्कि असाधारण चरित्र की महिला भी हैं। जूही चावला ने अपनी युवावस्था भारतीय सिनेमा में बिताई, यादगार भूमिकाएं निभाईं और 1990 के दशक में बॉलीवुड के स्वर्णिम युग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। अपनी असफलताओं के बावजूद उन्होंने अभिनय के प्रति अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और व्यावसायिक फिल्मों से